मतलब हमारा तो वो वाला हाल कर दिया आप लोगों ने कि अब हमें जल्दी पड़ जानी है कि कुछ करना चाहिए। मैं एक आम सा एक सादा सा जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इतना बड़ा कोई रिपोर्टर नहीं हूं। व्यूवरशिप को जरूर फर्क पड़ेगा, जो जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको थोड़ा सा जरूर डैमेज होगा। इंडिया ने बदला ले लिया है कश्मीर का, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन करके। भाईजान कोई भी वीपीएन अपने पास डाउनलोड करके रख लो। ठंड पड़ी हुई है इस टाइम मेरे अंदर, यकीन करो कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। ठीक है, मतलब यार ये क्या बात हुई यार, पहले पानी बंद और अब न्यूज़ चैनल्स वो मतलब यूट्यूब चैनल्स भी बंद यार। अब हम डॉलर कहाँ से कमाएंगे यार, हैं? यानी कि पिछवाड़ा धोने के लिए पानी बंद हो गया और खाने के लिए आटा बंद हो गया हमारा। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर गूगल ने बीबीएन स्पोर्ट्स को भारत में यूट्यूब के जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उन तक रसाई रोक दी है। इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना मैं घास डालता हूं इन चीजों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूं इन चीजों को। इंडिया में 16 यूट्यूब चैनल बैन हो गए, उनमें एक फुरकान भट्टी भी है। तकलीफ तो होगी कि मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। मोहसिन अली को कोई परवाह नहीं है। मोहसिन अली अल्हम्दुलिल्लाह यही तो वक्त है जब आपको पता चलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी, मैं आपको कह रहा हूं जान छुटी है तुम लोगों से। भारतीय हुकूमत ने इस बुनियाद के ऊपर गूगल को कह के ब्लॉक करवा दिया अपने मुल्क में कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। एक क्रिकेट चैनल कैसे इतने बड़े देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है? भाई आप जो कहते हो ना कि इंडिया से पैसे, ओ भाई तुम्हारे ये इंडिया से हमारा घर नहीं चलता भाई, समझ आ गई? तुम ये यूट्यूब पे जितने पैसे कमाते इससे ज्यादा अल्लाह का शुक्र है पैसे हैं, ठीक है? हम भूखे नहीं है कि तुम्हारे पैसों से चलेंगे, हमारी तो जान छुटी। अच्छा है, और लोग देखेंगे, अच्छे लोग देखेंगे, और कंट्रीज के लोग देखेंगे जो कि देखते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है देखते भी हैं, कोई मसला ही नहीं है। हमें इंडिया के अलावा और कंट्री से भी मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, हमें वो लोग देखेंगे। और कम से कम उन लोगों की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कम से कम अब जो वो कमेंट्स आएंगे ना, वो कमेंट्स जो है ना वो पढ़ने के काबिल भी होंगे। ये पता है आपको, वो पढ़ने के काबिल भी होंगे। कम से कम अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, अच्छी बातें होंगी, उन कमेंट्स को रिप्लाई करने का बहुत मजा आएगा। लेकिन ये जो इंडिया की तरफ कमेंट आए, गंदे घटिया सोच के लोग, गंदे, इनको देख के भी चिढ़ आती थी कि यार इनसे जान कैसी छुड़ाई जाए। वो कमेंट के रिप्लाई करने का भी दिल नहीं करता था। ऐसे हैं हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी से जो कि जिनका भौंकना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है, और वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको इंडियन सुपर चैट के ऊपर पैसों की जरूरत होती है। इजाज वसीम बाखरी की ये कभी मजबूरी नहीं रही मेरा भाई। और लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, यकीनी तौर पे हैं, जो अपने मुल्क को, जो बाबर को, जो रिजवान को, जो शाहीन को, जो पाकिस्तान क्रिकेट को गालियां दे के वो व्यूज देने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी इस मुल्क के अंदर दल्ले रहते हैं जो लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर इंडियन टीम की जीत के ऊपर या कोई भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हो उसके ऊपर धमाल डलवा के पब्लिक वॉक्स करके वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इजाज वसीम बाखरी को कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडियन व्यूवरशिप डाउन हुई तो पाकिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। एक्टिव हो जाओ सारे और दिखाओ इन भारतीय यूट्यूबर्स को, और जो इंडिया में ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी सपोर्ट चाहिए, आप भी डबल एक्टिव हो जाएं। मुझे पता है इंडिया नहीं खेल रही अभी आईपीएल में, सारा भारत एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिव हो जाओ, क्योंकि आपके भारत के नफरत फैलाने वाले गोडी मीडिया को लगता है कि पाकिस्तानी यहां पे नफरत का काम करते हैं। इन लोगों ने जितनी मेहनत पाकिस्तान को बुरा भला दिखाने में लगा दी है ना, इससे थोड़ी सी मेहनत
कर लेते ना ये क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में, तो शायद इनकी भी एक ऑडियंस बन चुकी होती। भाई हमने 8-9 साल लगा के अपनी ऑडियंस बनाई है, लोगों को अपना चेहरा दिखाया है। वो इंडिया में 16 यूट्यूब चैनल बैन हो गए, उनमें एक फुरकान भट्टी भी है। मुझे ना ये जो स्पोर्ट्स चैनल बैन हुए हैं इसकी तुक नहीं समझ में आ रही। क्रिकेट का क्या लेना देना पॉलिटिक्स से? आई रियली डोंट थिंक सो कि इस चीज़ की कुछ ज़रूरत थी, लेकिन अब उन्होंने कर दिया तो अब आई रियली डोंट नो कि ये कब ये जो बैन है ये ओपन होगा, ओपन होता भी है नहीं होता। तो थिंग्स आर नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मतलब स्पोर्ट्स के चैनल्स बैन करने से क्या फ़ायदा हासिल होगा? एक बंदा क्रिकेट के ऊपर बात करता है, वो मैच इंडिया का हो, आईपीएल का हो, पाकिस्तान की टीम का हो, पीएसएल का हो, आगे पीछे कहीं का भी हो, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करता है। तो क्रिकेट के अंदर तो पॉलिटिक्स को घुसाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे नज़दीक, लेकिन वो उन्होंने पकड़ के क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स क्या घुसाई है समझे, बस डंडा दे दिया पूरे का पूरा पॉलिटिक्स का और चैनल्स बैन करके नुकसान में जाएंगी। वो आपका नैरेटिव मजबूत हो रहा है, उनका नैरेटिव कमजोर हो रहा है इससे। तो इसको किसी भी तरह स्पोर्ट्स के लेवल पे तो कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जिन्होंने भी ये कदम उठाया, जितना समा स्पोर्ट्स ने इंडियन क्रिकेट लीग को उठाया, इंडियन प्लेयर्स को क्रिकेट लीग को नहीं उठाया, हमें कोई उठाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं उनकी वैल्यू की बात की। इमरान साहब, हमें किसी की क्रिकेट लीग को उठाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया को कवर नहीं करते, हम वर्ल्ड क्रिकेट को कवर करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे ना, दुनिया की क्रिकेट में आता है ना, आप वो बात नहीं कर रहे ना। आपने कहा कि हम इंडिया, हम समाज स्पोर्ट्स पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स क्रिकेट को कवर करता है, जनरलाइज है। हाँ, चले ऐसे बात कर लेते हैं, ऐसे ही करनी चाहिए ना। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है हुजूर। क्या समाज स्पोर्ट्स सिर्फ इंडिया क्रिकेट को कवर करता है? नो, नॉट। ये तो आपने ऐसे बात कर दी है जैसे हम उनके लिए चैनल खोल के बैठे हैं। आप बात अपनी बात जरा ऊपर रखना चाहते तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। मैं, आपने मेरी बात सुनी? आपने क्या कहा है? मैंने कहा हमने आईपीएल को उठाया, उसके प्लेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, इसलिए नहीं तो इंडिया की लीग है सिर्फ। और उसका क्या मतलब है? जब चैंपियनशिप होती थी, जब किस्सा मुख्तसर ये है कि समा स्पोर्ट्स दुनिया क्रिकेट को कवर करता है, आईपीएल को अकेले को कवर नहीं करता। सर, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बीच में टोक देते हैं। या आप अपनी बात कर रहे हैं, मुझे करने दें। मेरी बात, आप गलत बात करेंगे तो मैं गलत बात कर ही नहीं, आप गलत बात करेंगे तो गलत क्या है? आपने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग को उठाया, मैंने वो लीग है ना एक, आपने कहा या नहीं कहा? मैंने ये कहा, लेकिन वो क्रिकेट लीग है, तो ये गलत बात है। घोड़ों की लीग तो नहीं है ना, क्रिकेट की बात हो रही है। आपने कहा कि हमने उठाया। हाँ साहब, हम यहाँ किसी और टॉपिक पे बात करने हैं, आप किसी और तरफ लेके जाए, लेकिन मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। अपनी बात को कंटिन्यू, अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको रोका जाएगा। देखिए, बात पता क्या, मैं अगली बात करने लगा था कि इंडियन जो लोग हैं जिन्होंने चैनल बंद किए, उन्होंने हमारी पीठ पे जुरा घोंपा। हम खेलों, हमारी पीठ में कोई जुरा नहीं घोंपा भाईजान, हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है, खेलों के लिए काम कर रहे थे, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की बात, छुरा नहीं घोंपा, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर रहे हैं भाईजान, आप गलत बात करेंगे। मैं गलत बात नहीं कर रहा ना, आप गलत बात कर रहे हैं। बात कर, क्या गलत बात की बताएं मुझे। बात की है कि आप कह रहे हैं कि हमने उनकी उठाया, जैसे आप अपनी बात मेरे मुंह में डालेंगे। मैं अपनी बात खुद करने की जरूरत रखता हूं, मैं अपनी बात खुद कर रहा हूं। मैंने मना किया। हाँ, लेकिन आप गलत बात नहीं करें। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आप अपने तरीके से आप जारी रखें, गलत बात नहीं करेंगे। आप जारी रखेंगे नहीं दे रहे, आप करें ना, गलत बात करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। इंडिया ने क्या जाती नहीं की, इंडियन लोगों ने जाती नहीं की, हमारे चैनल बंद करके। आप कह रहे हैं कि हमारा, हम भाईजान, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम समा स्पोर्ट्स पर दुनिया क्रिकेट को कवर करते हैं। तो दुनिया क्रिकेट में क्या आईपीएल नहीं आती? उठाने की बात और है, हमने प्लेयर्स की वैल्यू, आप आगे बढ़े, गलत बात है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई हमारे इस नैरेटिव। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबरों की इनकम का सोर्स यानी यूट्यूब चैनल बंद किया है, तब से पाकिस्तान में आंसुओं की बाढ़ आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी जो हमेशा ही उल्टी सीधी बातें करते थे अपने चैनल्स में बैठ के, और जो मन में आता था वही बोलते थे, लेकिन अब उनकी बोलती ऐसे बंद हो गई है और वो रोने में उतर आए हैं, क्योंकि जो भी उनका गुजारा भत्ता चलता था यूट्यूब से वो इंडियन व्यूअर्स से होता था। तनवीर अहमद, शोएब अख्तर और बड़े बड़े जो चैनल्स थे पाकिस्तान के, वो अब बंद हो चुके हैं इंडिया में, और इंडिया से एक भी रुपए पाकिस्तानी नहीं कमा सकेंगे।
और हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी यानी कि शोएब अख्तर अब तक इस पे चुप्पी बांधे हुए हैं, और वो ऐसा लगता है कि उनको शॉक्ड हुए हैं वो, क्योंकि वो हमेशा से किसी भी मैच के बाद या फिर हमेशा इंडिया के खिलाफ बातें करते, और तनवीर बड़बोड़ा को भी बकरी करते रहता है, वो भी अब शांत हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें इंडिया का एक भी पैसा उनकी जेब में नहीं जाने वाला है, क्योंकि इन यूट्यूबरों को जो भी इनकम इनके यूट्यूब चैनल से होती थी वो 90% इंडिया से होती थी, क्योंकि इंडिया के लोग इसी की बातों को सुन के मज़े लेते रहते थे। और अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ अब इंडिया में नहीं पहुंचेगी। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी कश्मीर में, पहलगाम में, उसका खामियाजा अब धीरे धीरे से पाकिस्तान भुगतेगा, और इंडिया छोड़ने वाला नहीं है पाकिस्तान को। उनकी ऐसी हालत कर देंगे कि वो न घर के रहेंगे न घाट के। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।